हेलो गाइस, बहुत बहुत प्यार भरा वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है अबाउट द इंग्लिश, विच इज़ व्हाट आपको कैसे स्कोर करना है या स्कोर करने की वो रणनीति, वो स्ट्रैटेजी क्या है अगर हम AAI ATC की बात करते हैं। चलिए गाइस, देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से कि कैसे हम इसको बिल्कुल ही एक खास चीज़ बना सकते हैं। सो गाइस, बात करेंगे यहाँ पर हम अपने सिलेबस पैटर्न को लेकर के, जिसमें आपको सभी को पता है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल की अगर बात हो तो 50-50% का वेटेज है। नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं गाइस, जिसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ्स यहाँ पर आ रहा है, जो कि अगेन 120 मार्क्स का टोटल अगर हम पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है। 120 मिनट्स का ड्यूरेशन टोटल आपका है, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये वाला पार्ट जो कि आपका नॉन टेक पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि आपका टेक्निकल पार्ट है, तो टेक्निकल पार्ट भी आपका रोल प्ले कर रहा है कितने का गाइस? दिस इज 70 का आपका टेक्निकल रोल प्ले कर रहा है, जिसमें से आपका नॉन टेक, एक सेकेंड गिव मी अ पॉइंट, 60 बोलना था गाइस, ठीक है ना। तो 60 का आपका नॉन टेक पार्ट जो है वो रोल प्ले कर रहा है, विच इज माई डियर दिस टेक्निकल पार्ट। और नॉन टेक भी आपका 60-60, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला यार 50% का वेटेज है एग्जामिनेशन में। ये रहा आपका 30 प्लस यहाँ 10 40 एंड ये रहा आपका 20 60 नंबर हो गई यहाँ। और टेक्निकल में भी आपके मैथ्स एंड फिजिक्स में फिर से हो गए यहाँ पर 30 मार्क्स। टोटल 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है, जिसमें से मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बोला यार कि 20 में से 20 नंबर लाना और एग्जाम को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ जो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है वो चीज़ें क्या हैं गाइज? मान लीजिए ये छोटा सा सिलेबस आपके सामने है, अब उस सिलेबस को कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो अप्रोच है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से। जब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लॉज टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ये सभी चीज़ों की जब हम बात करते हैं गाइज, एक बात जान लेना, अगर आपका वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपका क्लॉज टेस्ट, आपका डिटेक्शन ऑफ एरर्स डायरेक्टली एसोसिएटेड है ग्रामर के साथ, तो मतलब वोकैब आपका ये सब चीज़ें बहुत अच्छा कर देगा गाइज, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा, जो मैंने मार्क कर दी हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ग्रामर की, तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस चेंज, आपके जो एरर्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी ग्रामर रूल्स के साथ। अब जनरली माय डियर होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है जब हम पेपर में क्वेश्चन देखते हैं ना यार कि दिक्कत है कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ है, तो उस सब के लिए एक तो प्रैक्टिस के लिए 3 बजे आप मेरे साथ जुड़िए। अब जनरली क्या होता है, एग्जाम में कुछ वॉइस का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें पूछा जाता है यार कि एक एक्टिव फॉर्म में हमें चीज़ दी है, सिंपल सा वर्ड है सोहन लव्स मोहन, हमें नहीं पता यार इसके अंदर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या सेंटेंस होगा, क्या बन जाएगा वो, सिंपल सोहन लव्स, चलिए साइमा लिख लेते हैं ना, ठीक है। अब ये देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है इसकी टोन से। तो अगर आपको टेंस नहीं पता, उनका मीनिंग नहीं पता, रूल नहीं पता, रूल चार्ट नहीं पता कि ये किसमें कन्वर्जन होगा, तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं निकाल पाएंगे। ये एक्टिव वॉइस है और एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि सही आंसर को चूज करना है। बोला जा रहा है सोहन लव साइमा, जो कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इस सिंपल टर्म्स को अगर हम सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइमा इज लव्ड बाय सोहन, ये सिंपल टर्म्स में इसका आंसर पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा। क्यों? आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया यहाँ पर ये सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में, इज आपका लग गया क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही थी। तो जब भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होगा पैसिव में, आप इज एम आर का यूज करेंगे प्लस बाय का यूज करेंगे, V3 बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो क्या हो गया, सिंपल टर्म्स में क्या हो गया यार, साइमा इज लव्ड V3 किसके द्वारा, बाय सोहन। सिंपल सा आंसर आपको मिल गया चुटकी में, अगर
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका रूल क्लियर है, तो जल्दी से तुरंत आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ ट्रिक्स के साथ हम लर्न करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर एरर डिटेक्शंस या फिर सेंटेंस कंप्लीशन की बात कर लीजिए। कुछ स्पेशल ईडियम्स, जैसे कि अगर मैं आपको स्पेशली बोलूं कि गाइज इस सबको छोड़िए, चलिए कुछ ईडियम्स आज हम लर्न करते हैं बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन ईडियम्स आज बच्चे हम लर्न करेंगे क्लास में। किसके ऊपर आधारित? कुछ रंगों के ऊपर आधारित, ठीक है, कलर बेस्ड, मूड बेस्ड, ठीक है, सरकार के ऊपर आधारित, एटमॉस्फेयर के ऊपर आधारित, ठीक है ना। तो ये वो सब चीजें हैं, ये वो सब स्ट्रैटेजीज हैं। अगर हम अप्रोच करेंगे सिलेबस को तो इसी तरीके से हम अप्रोच करेंगे, इसी वे से हम जान पाएंगे कि क्या चीजें बेस्ट है, क्या स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे तो क्या हम 20 में से 20 ला पाएंगे? ऑफ कोर्स यार, अगर आप एक रणनीति बनाई है, आपके पास एक स्टडी प्लान है, तो सिमिलरली एक जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ इनफैक्ट जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो उस बैच की अगर गाइज हम बात करें तो आप लोग बहुत बखूबी देख सकते हैं यार, ये बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च है स्टोर के ऊपर, जिसका नाम है AAI ATC JEE। इसके अंदर कंप्लीट बैच है जिसकी क्लासेस कुछ हो भी चुकी हैं, अगर आप ज्वाइन भी करते हैं तो आपको पिछली क्लासेस सब रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। चलिए अगली बात ये है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताई जा रही। तो विद द कोड Y536 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं डायरेक्ट डाल करके, इंग्लिश बाय अमृत कौर ऑन यूट्यूब, सारे सेशंस आपके सामने आ जाएंगे बखूबी। चलिए गाइस, तो अब एक जो इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर बतानी है आप लोगों को कि सेशन यहाँ पर रेगुलरली 3 बजे YT पे मेरा हर दिन सेशन होता है, ओनली एट इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना और इस सेशन को लाजवाब तरीके से ज्वाइन करें ताकि यार आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब सर्च कैसे करेंगे, आपने सिंपली माय डियर अड्डा 24/7 गूगल पे टाइप कर दिया, चलिए ऑल कोर्सेज पे गए, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स पे गए, ये रहा आपका AAI का बैच, जिसमें आपने क्या देखा, तुरंत आप जाएंगे, आपने यहाँ पर बाय नाउ ऑप्शन पे गए और बाय नाउ ऑप्शन पे जा करके डिस्काउंट कोड लगाया ताकि आपको एक बेहतरीन डिस्काउंट मिल सके। Y536 कोड नहीं भूलना। 6 महीने के लिए आप हमारे साथ यहाँ जुट जाएंगे, बन जाएंगे, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे और मैक्सिमम चीज़ें आपको बिल्कुल सरल हो जाएंगी यहाँ पर ज्वाइन करके। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा बच्चे आपका स्टडी प्लान। अगर आपके पास एक एग्जैक्ट स्टडी प्लान है तो आपको पता है यार कौन सा क्लास किस दिन पे हो रहा है, अगले क्लास में टीचर, अक्सर मैं क्या करती हूँ, आज का सेशन में जो भी हमने पढ़ाया मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, चीज़ें कहाँ से क्लियर करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। आप भी थोड़ा प्रिपेयर होके आते हैं, सेकंड टाइम आप मुझसे पढ़ते हैं, थर्ड टाइम आप रिविजन करते हैं घर पर, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं और एग्ज़ाम आपका चुटकी में क्लियर जब भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होता है। ठीक है गाइज, चलिए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने शेयर कर ली है, तो जुड़ना तो यार बिल्कुल नहीं भूलना। तो YT पे जुड़ेंगे 3 बजे रेगुलरली, कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसके साथ आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज, 77% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अदर देन दिस, एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए कई स्टूडेंट्स को लगता है मैम हम बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अदर देन दिस, तब भी इंग्लिश जिस एग्जाम में आएगी, आप अगर सिविल इंजीनियरिंग का महापैक देखें तो इसमें 15 एग्जाम्स कवर हो रहे हैं माय डियर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 15 एग्जाम्स। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ, ये सब 15 के 15 एग्जाम्स आपके अपने होंगे। जहाँ पर भी इंग्लिश जिस पेपर में आएगी वो आप समझ पाएंगे उसको और एक बेहतर तरीके से सॉर्ट कर पाएंगे। सिमिलरली व्यू ऑफर्स पे गए, ये बैच आपके पास पूरे 1 साल तक रहेगा, मतलब 1 साल में आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं आप उनको भर के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, Y536 अप्लाई करके क्या देखा यार, केवल 3,900 रुपये में मात्र आपको ये बैच पूरा मिल जाएगा विद दिस कोड। तो जुड़ते हैं,
लर्न करने के लिए कुछ अच्छी टेक्निक्स, कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज की इंग्लिश को कैसे पकड़ बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। जुड़ना ना भूले रोज 3 बजे मेरे साथ ओनली एट इंजीनियर्स अड्डा 24/7। थैंक यू गाइज। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर कोई टॉपिक स्पेशल आपको मुश्किल लग रहा हो तो कैसे आप उसको आसान बनाएंगे। आई विल टेल यू दैट। थैंक यू गाइज।